हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेहा एंड नेहा व्लॉग्स। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मोमोज़। तो मोमोज़ के लिए यहाँ पे हमने जो सब्जियाँ ली है वो है पत्ता गोभी, फिर यहाँ पे लेंगे हम कैप्सिकम, गाजर और प्याज, और साथ में थोड़ा सा हमने फ्रेश हरा धनिया भी लिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि जो पत्ता गोभी है ना, उसके पहले ऊपर के जो 2-3 पत्ते होते हैं वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि वो शायद गंदे भी हो सकते हैं और उसमें कीड़े भी लगे हो सकते हैं। तो वो हम निकाल देंगे और फिर इस गोभी के अंदर से ना हमें जितना पार्ट चाहिए हो उतना हम ले सकते हैं। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार, जितने खाने वाले लोग हो उस हिसाब से आप लोग ले सकते हो। अब यहाँ पे हमें इसे बड़ा बड़ा सा चॉप कर लेना है, क्योंकि बाद में हम इसको बारीक चॉप करने वाले हैं। वो कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। साथ में हमने यहाँ पे गाजर लिया है, जो अभी ऑरेंज वाले गाजर जो है वो हर साल मतलब पूरे साल मिलते हैं ना, वो हमने लिए हैं यहाँ पे। और आप चाहे तो लाल वाले गाजर हो तो वो भी ले सकते हो, और कोई भी सब्ज़ी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। पर बेसिकली इतनी चीज़ें तो मोमोज़ के अंदर जो फीलिंग बनती है ना उसके अंदर डेफिनेटली जाती है। तो यहाँ पे हमने सबको बड़ा बड़ा चॉप कर लिया था। अब एक चॉपर लेंगे और उसके अंदर एकदम बारीक साइज से हम चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास ये वाला चॉपर ना हो और दूसरा चॉपर हो तो आप उसके अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो हमें चाहिए वो है, हमें एकदम बारीक सी सब्जियाँ चाहिए जो मोमोज़ के अंदर हम स्टफ़ कर सकें। तो साथ में हम सब कुछ एक साथ ही हम यहाँ पे क्रश कर रहे हैं, क्योंकि आखिर हमें करना तो इन सबको मिक्स ही है ना, तो हम लोग इसे एक साथ ही चॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी सब्जियाँ तो चॉप हो चुकी है। अब इसके अंदर टमाटर हम नहीं ऐड करेंगे। वैसे नहीं भी पड़ते हैं इसके अंदर टमाटर, क्योंकि टमाटर डालने से क्या होगा कि जो मोमोज़ है वो गल जाएंगे, और उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है वो जो जलाना हो, अगर अच्छे से आप लोग जला सको तो उसे ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। और टमाटर अपने चॉइस के हिसाब से है। अब टमाटर की हम चटनी बनाएंगे तो इसके अंदर हम नहीं ऐड करेंगे तो वो चलेगा। अब यहाँ पे हमने ऑयल गरम कर लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल देनी है। हींग डालने से क्या होता है कि पेट में दर्द नहीं होता है ना, तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। साथ में हमने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है और बारीक चॉप की हुई मिर्ची ऐड कर देनी है। साथ में हमने यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ अदरक भी ऐड कर दिया है। तो ये 3 चीज़ें हैं ना, ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे जो स्वाद आता है ना फिलिंग का, वो बहुत ही बढ़िया आता है। पर ये ध्यान रखिएगा कि एकदम बिल्कुल बारीक चॉप किया हो, या तो फिर पेस्ट बना दीजिएगा इसकी, तो भी चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा उसको सॉटे करने के बाद फिर हम इसके अंदर जो फिलिंग बनाई, मतलब हमने जो सब्जियां कट करी ना, वो ऐड कर देनी है। अब इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब सब्जियां थोड़ी सी गर्म हो जाए तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। आप जितना नमक डालना चाहे उतना डाल सकते हैं। और साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया जीरा जो पाउडर होता है वो ऐड कर देना है। अब आप इसके अंदर कोई और मसाला डालना चाहो तो डाल सकते हो, पर हम यहाँ पे एकदम बेसिक सी फिलिंग बना रहे हैं जो हर कोई बना सकता है और जो फटाफट से भी बन जाती है ना। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग को हमने ढक कर के थोड़ी देर के लिए पका लिया है। सब्जियों का जो रॉनेस होता है, यानी कि जो कच्चापन होता है, वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है वो अच्छे से पक चुकी है। हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और थोड़ा सा हम स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसके अंदर हम फ्रेश हरा धनिया एकदम बारीक चॉप करके डाल देंगे। अब हरा धनिया का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, तो लास्ट में ऐड कीजिएगा जब फिलिंग जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना, तब ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो गाजर है ना उसकी हमें स्ट्रिप्स कट करनी है, एकदम जो पतली पतली सी लॉन्ग स्ट्रिप्स होती है ना वो कट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कटर है ना उससे हम लोग ये देखिए इस तरह से हम चॉप करेंगे। अब इसका क्या काम है वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। पहले हम यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। मोमोज़ को स्टीम भी तो करना है ना, तो ज़रूर करने के लिए रख दीजिएगा। साथ साथ में होता जाएगा पानी भी गर्म और हमारे मोमोज़ भी बनते जाएंगे। अब हाँ, जो मोमोज़ रखने वाली जो प्लेट हो उसे ऑयल से ग्रीस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना मोमोज़ जो है ना वो चिपक गए ना तो वो फट जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए ग्रीस करना ज़रूर बनता है। अब यहाँ पे हम जो मोमोज़ बनाने वाले हैं वो है राइस पेपर के मोमोज़। तो आप ये राइस पेपर के मोमोज़ आप फ्राई करके भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे स्टीम करके बना रहे हैं। तो ये जो स्टीम्ड राइस पेपर मोमोज़ होते हैं ना वो गरम गरम में ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब आपको कुछ गरम मोमोज़ या फिर गरम कुछ खाने का मन करे तो आप ये वाले मोमोज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी लगते हैं। और साथ में मैं चटनी की रेसिपी भी बताने वाली हूँ, तो वो भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी मोमोज़ चटनी होती है दोस्तों, एकदम मुंह में पानी आ जाएगा।
तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ही राइस पेपर की शीट लेंगे तो उसके फटने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम 2 राइस पेपर की शीट एक साथ चिपका करके फिर उसके मोमोज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों राइस पेपर को हमने पानी में थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया है। थोड़े से सॉफ्ट हो जाए ना, उसके बाद हमें उसे फ्लैट सरफेस पर ले करके उसके अंदर जो हमने स्टफिंग बनाया है वो ऐड कर देना है। 1 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच, जितना भी आपका मोमोज़ सह सके उसका वज़न उतना ऐड कर दीजिए, ठीक है। और फिर उसकी हमें पोटली बना देनी है इस तरह से। अब थोड़ा सा उसको जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो राइस पेपर होता है ना वो स्टिकी होता है, तो स्टिक तो हो जाएगा, पर फिर भी हम इसे सिक्योर करने के लिए जो हमने गाजर की स्ट्रिप्स बनाई ना उससे एक गांठ मार देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे मोमोज़ है वो एस्थेटिक भी दिखेंगे, है ना, एकदम प्यारे दिख रहे। अब आप जो कोरिएंडर की स्टेम होती है ना, यानी कि धनिया की जो डंठल होती है, उससे भी गांठ मार सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5-6 मोमोज़ डाल करके उसे स्टीम कर लिया है। अब करते हैं चटनी बनाने की तैयारी। तो चटनी के लिए हमने यहाँ पे लिए है 4 चीज़ें, टमाटर, फिर है अदरक और लहसुन, और यहाँ पे हमने ली है मिर्ची। सूखी लाल मिर्ची जो होती है वो लेनी है, कोई भी ले सकते हैं आप लोग, तीखी लीजिए या फिर जो नॉन स्पाइसी होती है वो भी ले सकते हैं। अब टमाटर का ना हमें एक प्लस जैसा इसका कट लगा देना है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि हमें इसका जो छिलका है ना वो उतारने में बहुत ही आसानी रहेगी। अब एक पतीले के अंदर टमाटर डाल दीजिए, लहसुन डाल दीजिए, लहसुन का जो ऊपर छिलका होता है ना वो निकाल करके ऐड कीजिएगा दोस्तों। और फिर यहाँ पे जो लाल मिर्ची थी ना, सूखी लाल मिर्ची, उसकी भी हमने डंठल निकाल करके फिर उसे ऐड कर दिया है। 4 से 5 ऐड कर दी है मिर्ची। फिर इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और नमक भी ऐड कर दीजिएगा स्वाद अनुसार। तो ये जो पानी है ना वो भी यूज़ होने वाला है, तो इसके अंदर ही सब मसाले कर दीजिए, ठीक है, जो भी मसाला डालना हो वो। और फिर इसे गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब ये एकदम उबलने लगे ना बिल्कुल इस तरह से, तब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। एक बार टमाटर को चेक कर लीजिएगा कि इसके जो छिलके हैं वो निकलने जैसे हो गए हैं या नहीं। अगर नहीं तो थोड़ी देर के लिए और पका लीजिए और फिर इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा हो जाए ना तब इसके छिलके निकाल देने हैं टमाटर के। और अगर ऐसी कोई भी चीज़ छिलके वाली अपने इसके अंदर ऐड करी हो तो उसके भी निकाल दीजिएगा। अब पानी को हम ऐसे ही रहने देना है। पानी के साथ लहसुन और अदरक और मिर्ची तीनों उसके अंदर ही रहने देंगे। और टमाटर के छिलके निकाल करके उसे चॉप कर दीजिए, जितना हो सके उतना बड़ा रखे या छोटा रखे, हमें इसे पीसना ही है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। वापस से इसे हमें उसी पतीले के अंदर डाल देना है और अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सर जार के अंदर। तो ये देखिए, ये सारा पानी भी ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, लहसुन अदरक और मिर्ची भी ऐड कर दी और टमाटर भी उसके साथ ऐड कर दिया। अब इसे हम एकदम पीस करके उसकी चटनी बना देनी है दोस्तों। अब चटनी बन चुकी, उसे गर्म होने के लिए रख दीजिए और उसके अंदर ऐड कर दीजिए लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर हम यहाँ पे तीखा नहीं, बस कलर वाला ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सूखी लाल मिर्च है ना वो ऑलरेडी तीखी है, तो आप उसका वाइस वर्सा कर सकते हैं। अब लास्ट में जब हम गैस की फ्लेम ऑफ़ करें ना, तब इसके अंदर हमें नींबू का रस ऐड कर देना है। हमेशा नींबू का रस गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद ही ऐड कीजिएगा, जिससे कि कड़वाहट नहीं आएगी नींबू के रस से। चटनी तैयार है और मोमोज़ भी स्टीम हो चुके हैं। चलिए अब इसे सर्व कर देते हैं। तो है ना एकदम इजी रेसिपीज़ मोमोज़ बनाने की, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही यमी लगते हैं। आप इसे स्टीम करके फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई। तो ज़रूर एक बार शैलो फ्राई वाले भी ट्राई कीजिएगा, मैं आपको उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो नेहा एंड नेहा व्लॉग्स को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, हर हर महादेव।